Hello dear students, welcome to my YouTube channel Dream Achiever. I am जितेंद्र। आज मैं आपको टेंस से स्टार्ट करूँगा। अभी तक हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं, आज से टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, आई होप यू विल बी वेरी वेल अंडरस्टैंड। शायद मुझे आशा और विश्वास है कि जो कुछ आप लोगों ने क्लास लिया है वो अभी तक समझ में आ चुका है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस। तो अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो हम इस क्लास को बहुत अच्छे से चला सकेंगे। बस आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर पसंद आए क्लास तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं टेंस होता क्या है। प्यारे बच्चों, टेंस मीन्स काल होता है और काल मीन्स समय। अब समय जो रिप्रेजेंट करता है वो किसी एनी एक्शन को प्रेजेंट करता है, यानी कि किसी भी क्रिया को काल रिप्रेजेंट करता है। अगर जैसे देखते हैं टेंस मीन्स होता है काल। जो काल होता है प्यारे बच्चों वो समय, और समय किसी कार्य से प्रदर्शित किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए यानी हम इसी पर चर्चा करेंगे कि टेंस है क्या चीज़। प्यारे बच्चों, टेंस अर्थात टाइम। जो टाइम होता है 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट प्यारे बच्चों वो होता है जो वर्तमान समय में बातें की जाती है। पास्ट वो होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन या माइंड के द्वारा कार्य बीते हुए समय में पूरा किया जा चुका है प्यारे बच्चों, वो होता है पास्ट टेंस। और प्यारे बच्चों फ्यूचर जो होता है वो कार्य करने की संभावना को दर्शाता है। प्यारे बच्चों वो फ्यूचर कार्य करने की संभावना को दर्शाता है, यानी कि वो भविष्य में कार्य किया जाएगा। अभी न तो किया जा चुका था, न तो कर रहे हैं, किया जाएगा अर्थात भविष्य में। तो आइए हम देखते हैं प्यारे बच्चों जो टेंस होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, अर्थात प्यारे बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं पहला क्या है। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। भविष्य काल। तो प्यारे बच्चों ये होता है आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो इसको हिंदी में पहचान करने की बात करते हैं वो हिंदी के वाक्य के अंत में है, हूँ, हो है। ये हिंदी में पहचान की बात है। अगर यही चीज़ इंग्लिश में पहचान करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये है आपका था, थी, थे। और प्यारे बच्चों ये होता है गा, गी, गे। ये फ्यूचर की बात है। ये पास्ट जो कार्य बीत चुका है, ये वर्तमान की प्रेजेंट टाइम की बातें हैं। तो ये चीज़ें हैं हमारे टेंस अर्थात टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। और उसे हमें रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता होती है जो आपके इस प्रकार से लिखे हैं। हिंदी में पहचानने के लिए ये प्रेजेंट की बातें हैं और ये पास्ट के वर्ब
वर्ड हैं और ये फ्यूचर के वर्ड हैं। सो प्यारे बच्चों, ये हुए टेंस। अब प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं, अर्थात इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार। अच्छा, क्यों, यानी कि इसके टेंस को भी क्यों भागों में डिवाइड किया गया है? क्योंकि कोई व्यक्ति कभी कोई अनिश्चित समय में कार्य करता है, और कोई व्यक्ति होता है जो कार्य कंटिन्यू किया रहता है, और एक वो व्यक्ति होता है जो कार्य को परफेक्ट टाइम में कर देता है, और एक व्यक्ति वो होता है जो कार्य को परफेक्ट समय से शुरू करके अपना कार्य को जारी रखता है। तो सो प्यारे बच्चों, यही चीज़ इसमें भी होगा, और यही चीज़ इसमें भी होगा, और यही चीज़ इसमें भी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका। आप जानते हैं कि प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रत्येक काल के चार चार भेद। ध्यान देखना, यानी कि पहला है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्यारे बच्चों, यह रहा। इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चित काल, अपूर्ण काल, अपूर्ण, पूर्ण, और यह है पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण। सो ये चीज़ें हैं, ये प्रत्येक काल के चार चार भेद होते हैं। प्रेजेंट के भी चार होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार के फ्यूचर से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो आपको पढ़ना कितने हैं? 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, यानी ऑल ओवर जो टेंसेस पढ़ने हैं वो प्यारे बच्चों 12 टेंस पढ़ने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 12 टेंस पढ़ने हैं। तो चलिए इसको हम कुछ वर्ड लेते हैं, वर्ड लेकर पता करते हैं कि ये कैसे इसके वर्ड होते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं सिंपल ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। तो चलिए पहले हम लेते हैं, पहला है जैसे मोहन एक ईमानदार छात्र है। यही चीज इसमें ले लेते हैं, मोहन एक ईमानदार छात्र था। अब इसमें यही चीज होगा, मोहन एक ईमानदार छात्र होगा, मोहन एक ईमानदार छात्र, ईमानदार छात्र होगा। यहाँ लिख देते हैं, मोहन एक ईमानदार छात्र होगा, ये इसमें लिख देते हैं। तो ये रहा। अगर है की बात आएगी तो प्रेजेंट आएगा, था थी या थे की बात आएगी तो पास्ट बनेगा। अगर यही चीज़ गागी गे अगर आएगा तो प्यारे बच्चों बनेगा फ्यूचर। तो आइए हम समय को न इन्वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर चलते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरुआत करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल, इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें एक बात को भी विशेष ध्यान देना है कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, टेंस का मतलब काल। अर्थात किसी यानी प्रेजेंट टाइम में कार्य अपूर्ण होगा, पूर्ण नहीं होगा, वो किया जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ना ही पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ाना शुरू किया हूँ, पढ़ाता हूँ। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया का अनिश्चित रूप पाया जाए वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है।
तो सबसे पहले इसकी परिभाषा का लिखना चाहते हैं, तो परिभाषा लिखिएगा, जिस वाक्य के क्रिया का कार्य अपूर्ण पाया जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। कार्य अपूर्ण पाया जाएगा, जारी नहीं रहेगा, ना ही समाप्त हो चुका होगा और ना ही शुरू हुआ होगा। बस केवल कार्य अनिश्चित रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। जैसे मोहन स्कूल जाता है, अध्यापक बच्चों को शिक्षा देते हैं, भैंस हरी घास चरती है। तो ये सब अनिश्चित है, किसी कार्य के निश्चित होने की प्रेरणा नहीं दिखाएगा। तो मैंने बोल दिया, आप लोग शायद परिभाषा लिख चुके होंगे। तो इसकी पहचान जो डेफिनीशन है वो रिकॉग्नाइज है, रिकॉग्नाइज को लिखना। डेफिनीशन तो मैंने बोल दिया है, हालांकि सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ें पता होगी डेफिनीशन, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। डेफिनीशन मतलब परिभाषा, तो परिभाषा तो हो ही गई है। अब रिकॉग्नाइज देखिएगा, रिकॉग्नाइज लिखिए, रिकॉग्नाइज जिसे हिंदी में कहते हैं पहचान। जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, आदि शब्द आए, आदि शब्द आए। इसके आगे लिखिएगा आप लोग, आदि शब्द आए तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इतना तो लिख ही सकते हैं आप लोग कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए तो प्रायः ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो आइए बच्चों, तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मोहन सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। तीसरा है, मोहन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है। तीसरा है, अगला है, दूध सफ़ेद होता है। हाथी भारी होता है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं सेंटेंस लिखा हूँ जिसमें से 5 लिखा हूँ। ये 3, 4, 5 सेंटेंस लिखा हूँ जिसमें कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं भी हैं। तो आप लोग पहचाने जल्दी से, और साथ ही बताना है कि कौन प्रेजेंट इंडेफिनिट है कौन नहीं है, और कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें भी लिखकर बताना है कौन है या कौन नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखना है कि परिभाषा क्या होती है। जिस वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य में क्रिया का वर्तमान रूप हो और अनिश्चित हो, जो क्रिया का कार्य वो अनिश्चित हो और वर्तमान रूप में हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। और जो इसकी पहचान से भी और अच्छा है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया, क्रिया का मतलब प्यारे बच्चों कार्य, यानी कोई मुख्य उसका कार्य होना चाहिए, मुख्य कार्य।
मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए तो प्राय ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर से देखना, मोहन आम खाता है, तो इस वाक्य में मोहन का कार्य खाता है। मोहन का कार्य खाता है। अब ये वर्ब है, यही आपकी क्रिया। अब इस क्रिया के अंत में ता है आया, तो यही ता है आया तो आपका कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा, इसमें सूर्य हमें प्रकाश देता है, इस वाक्य में सूर्य का कार्य देना है, देता, देना में ता आया ना, ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तीसरा है, मोहन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, यहाँ पर देखो करता है, ये ता है आया। अब इसमें ये वर्क है, मोहन क्या करता है, स्पर्श करता है, चरण स्पर्श करता है, सूर्य क्या करता है, देता है, मोहन क्या करता है, खाता है, तो यानी कि ये सब चीज़ें वर्ब हैं। इसमें दूध सफ़ेद होता है, दूध क्या होता है, दूध क्या करता है, पता नहीं, अर्थात दूध का कार्य क्या है ये तो पता ही नहीं। जब इसमें पता नहीं है तो इसमें वर्ब है ही नहीं, तो ये प्रेजेंट का सिंपल है, बाकी इस टेंस का नहीं है। हाथी भारी होता है, अब इस वाक्य में देखें हाथी का क्या कार्य है, कोई कार्य ही नहीं है। जब कोई कार्य ही नहीं है सो प्यारे बच्चों, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। क्योंकि कभी कभी आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हो कि इसमें भी ता है आया, इसमें भी ता आया, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और इसमें वर्ब क्या है, वर्ब तो पता ही नहीं। जिस वाक्य में वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, कार्य नहीं है, वो टेंस के सिंपल सेंटेंस होते हैं, ना कि टेंस के जो पार्ट होते हैं 4 पार्टों में के कोई होते हैं। ये चीज़ याद रखना है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो समझ में आ गया होगा पहचान। अब हम आगे चलते हैं, इसका ट्रांसलेट करते कैसे हैं उसके रूल पर हम चलते हैं। तो उस रूल को आप लोग जरा ध्यान से देखना, भटकना नहीं। रूल को आइए देखते हैं। रूल पे देखना, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो प्यारे बच्चों, ये आपका रूल रहा। इस रूल को आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, याद रखना। ये सेंटेंस ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। सो प्यारे बच्चों, इसे मिटा दे रहे रिकॉग्नाइज को। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, ये जो रूल है आपका, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। सो प्यारे बच्चों, एक बात को याद रखना है, जो यस या ईएस है ये कब लगेगा, नोट में लिख लेना आप लोग। नोट में इस चीज़ को लिख लेना कि जब कर्ता एक वचन हो, यानी कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर ऐड इन वर्ब यस और ईएस। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जब कर्ता एक वचन होगा तब क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस जुड़ेगा। ये जो यस या ईएस है प्यारे बच्चों, ये कर्ता एक वचन होगा तभी। याद रखना है, कुछ लोग समझते हैं एक वचन क्या है। ये वर्ब यानी कि जो कर्ता, जैसे ही, सी, इट, ये सिंगुलर नंबर है। अगर बाकी से मोहन इस वाक्य में आए तो मोहन अकेले है तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर उसी को कहते हैं। मोहन अकेले, सूर्य अकेला है तो सिंगुलर नंबर है। बाकी ये सब रूल सभी के लिए फॉलो है। बस इतना याद रखना है, जब कर्ता एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। अभी मैंने वर्ब की चर्चा की थी, इस वाक्य में ये वर्ब है। इस वाक्य में स्पर्श करना जो कार्य है वही तो वर्ब होता है, इस वाक्य में देना वर्ब, तो वर्ब को याद रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेट करना। सो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट के बारे में पहले चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट होता क्या चीज़ है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता प्यारे बच्चों वो होता है जो किसी कार्य को करता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो कार्य क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है? आंसर निकला मैं। तो यही मेरा कार्य है। तो कार्य ही क्या है? क्रिया है। क्रिया को अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो चलिएगा, तो सब्जेक्ट क्या है याद रखना। सब्जेक्ट
कौन खाता है आम? मोहन खाता है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वर्ब देखना है प्यारे बच्चों, सो याद रखना वर्ब ये है, यही खाता आपका क्या है? वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? आम है। क्या खाता है? आम खाता है, आम ऑब्जेक्ट है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट मोहन, खाना का ईट होता है। एक बात और याद रखना, कहाँ पर यस लगाना है, कहाँ पर ई यस लगाना है। देखो खाना का ईट होता है ना, यही वर्ब है, इसमें यस लगा दे रहे हैं। क्या खाते हैं? द मैंगो, ईट्स द मैंगो। अब ध्यान से देखना ई यस कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, वही चर्चा है। ई यस कहाँ कहाँ पर लगाते हैं। जब ये वर्ब, जैसे यहाँ पर देखो ये ईट है ना, वर्ब के अंत में ये लेटर क्या है? याद रखना, अगर वर्ब की जिस वर्ब के अंत का लेटर ओ होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, एस होगा, तब जा कर के आपको ई एस का प्रयोग करना है, अथवा ओनली यस ही रहने देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है द सन, वर्ब है गिव, यस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है। देता है गिव द लाइट, गिव्स अस लाइट। थोड़ा इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ये ऑब्जेक्ट होते हैं प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ध्यान से देखना, सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, वर्ब आपने पहचान लिया। अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया, अभी तक मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। जो ऑब्जेक्ट यानी कि जो कर्म होता है वो दो होता है प्यारे बच्चों। एक होता है समथिंग टू somebody, समथिंग टू somebody, ये समथिंग है। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट somebody समथिंग। इसका मतलब ध्यान से देखना, इस चीज का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये है क्या चीज? ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, कार्य जिस पर होता है। सूर्य हमें देता है, सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। और किसे देता है? हमें देता है। ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों ये दोनों हुए, क्या हुए? ये दोनों हुए। अब यहाँ पर रूल देखना, जो समथिंग होता है, थिंग मतलब कोई वस्तु होता है, समबडी, बडी का मतलब कोई व्यक्ति होते हैं या इंसान होते हैं। इस रूल को अगर समथिंग जैसे लाइट को अगर पहले रखते हैं, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने पहले लाइट रख दिया तो ये लगेगा आपका टू, लाइट टू अस। अगर यहीं पर आप somebody, somebody क्या है? हम लोग, अस है, अस पहले लगा दे रहे हैं, somebody समथिंग, समथिंग लाइट को रख दो लास्ट में, ये आपका बनेगा प्यारे बच्चों आंसर। याद रखना, फिर से बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों जो होता है उसे कर्म कहते हैं। इस पर कार्य किया जाता है, इस पर कार्य किया जाता है। जैसे ये मान लो कि एक बुक मेरे पास है, मैं बुक पढ़ता हूँ या मैं किताब पढ़ता हूँ। किताब क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट थिंग्स है ना। तो अब उस पर मैं कार्य क्या कर रहा हूँ? पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। अर्थात जिस पर कार्य होता है वो कर्म होता है, जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो कार्य किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, अर्थात क्रिया कहते हैं। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अब चलिए इसे देखते हैं। एक और ट्रांसलेट बचा है, हम इसे देख लेते हैं। मोहन अपने माता पिता का चरण स्पर्श करता है। अब यहाँ पर देखना सब्जेक्ट क्या है? स्पर्श कौन करता है? याद रखना, मोहन स्पर्श करता है। अब स्पर्श करना क्या प्यारे बच्चों? वर्ब क्या है? स्पर्श। उसका मोहन का क्या कार्य है? चरण छूना। तो छूना यानी टच, TOUCH, टच।
अब देखना, यस लगा दिया, मैं यस लगा दिया यहाँ पर। क्या टच करता है? चरण, टच द फीट। ऑब्जेक्ट क्या है? चरण स्पर्श करता है। अदर वर्ड क्या है? अपने माता पिता का। टच द फीट ऑफ हिज पेरेंट्स। सो प्यारे बच्चों, यार अच्छा इसका ट्रांसलेट से थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। दूध सफ़ेद होता है, इसके लिए प्यारे बच्चों मैं लेकर अलग से आऊँगा, फिर बता दे रहा हूँ। ये होता है मिल्क इज वाइट। ये कोई रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये सिंपल टेंस की बात है, इसको तो बाद बता देंगे। तो चलिए क्या प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया हो तो मैं और ट्रांसलेट दे रहा हूँ, आप लोग उसको करके बताइए तुरंत भी। चलिए मैं 2 ट्रांसलेट और दे रहा हूँ, इसे रफ नहीं कर रहा हूँ, और बाकी 2 ट्रांसलेट और दे रहा हूँ, आप लोग उसे तुरंत करके दिखाइए। पहला देखिए, मोहक पुस्तक पढ़ती है। चलो, मोहक पुस्तक पढ़ती है। बच्चा दूध पीता है। ये ट्रांसलेट प्यारे बच्चों अब तुरंत भी करके दिखाइए 2 मिनट में। अब उसके बाद आप लोग को हम निगेटिव तक आज पढ़ा के ही छोड़ेंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर ये दोनों आप लोग कर लीजिए तो इसके बाद मैं निगेटिव पढ़ा रहा हूँ। निगेटिव अभी तुरंत शुरू कर दूँगा, देर ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है। ये ऑफलाइन की अगर कोचिंग होती तो मार्च से लेकर जुलाई तक आपका एक बैच पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होता, तो जुलाई से आपका रिवीजन चलता। चलिए, हो गया आप लोगों का? हाँ प्यारे बच्चों, आज से ही आपका क्लास 12th का भी बैच स्टार्ट है। आज से ही प्यारे बच्चों आप लोगों का क्लास 12th का भी बैच स्टार्ट है। और जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे वो थोड़ा इस बात को ध्यान देंगे कि अगर आपके अगल बगल कोई हाई स्कूल के हों या 12th के हों तो उन्हें सलाह ज़रूर दीजिएगा कि हाँ आइए, इस चैनल पर आइए, बहुत अच्छी क्लास चलती है। क्योंकि आप खुद ही बता सकते हैं ये क्लास कैसी चलती है, हम तो नहीं बताएंगे। बाकी आज से हमारे सभी सर मैथ के भी और साइंस के भी क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए बताते हैं। पहला इस वाक्य में प्यारे बच्चों देखिएगा, सबसे पहले आप वाक्य को पढ़ा करें। मोहक पुस्तक पढ़ती है। अब पढ़ने के पश्चात आपको वाक्य के अंत में जाना है, उसके पीछे जाना है। ती है आया। अब ये देखेंगे ती किस में आया है? पढ़, यानी पढ़ना में आया है। पढ़ना में ती आया तो यही आपका बन गया प्रेजेंट। क्यों बना? क्योंकि ये क्या है? एक कार्य की वजह से ये पढ़ना है कार्य, इसीलिए बना प्रेजेंट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहक। पढ़ना का रीड होता है। मोहक सिंगुलर नंबर है, एस लगाइए। रीड्स क्या पढ़ती है? पुस्तक, अर्थात द बुक। दूसरा, बच्चा दूध पीता है। द चाइल्ड ड्रिंक, मतलब पीना होता है। ड्रिंक्स मिल्क। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए हम निगेटिव की ओर चलते हैं। हमें निगेटिव की ओर चलने में याद रखना है, निगेटिव का मतलब होता है वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के मध्य में नॉट आने का। निगेटिव में होता है प्यारे बच्चों वाक्य के मध्य में, यानी वाक्य के बीच में, अर्थात सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना होता है। हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। तो याद रखना कि जब हम नॉट का प्रयोग में लाएंगे तो ये हमारा यस या ईएस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव में आएगा तो बहुवचन के लिए डू का प्रयोग होगा और एक वचन के लिए आपको डज का प्रयोग होगा। यही चीज़ होगा। तो आइए हम निगेटिव का रोल देखते हैं। थोड़ा सा ज़रा ध्यान देंगे कि हम कुछ करने वाले नहीं हैं ज़्यादा, बस इसे रफ कर रहे हैं। चलो अच्छे पूरा मिटा ही देते हैं। निगेटिव सेंटेंस।
रोल। सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका है निगेटिव का सेंटेंस। आइए हम निगेटिव के सेंटेंस में कुछ देखते हैं। निगेटिव के सेंटेंस में जैसे बंदर चाय नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा बंदर चाय नहीं पीता है। अब इस वाक्य में यहाँ पर नहीं का प्रयोग आ गया। अब नहीं आने से सिंपल से थोड़ा सा चेंज है रोल। हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, चाय पीता कौन है, बंदर। तो द मंकी, सब्जेक्ट इसमें आएगा मंकी, द मंकी। अब यहाँ पर देखेंगे डू या डस क्या लगेगा, याद रखना ये है सिंगुलर नंबर के लिए और ये है प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए। अब डज नॉट आएगा क्योंकि मंकी सिंगुलर नंबर है। द मंकी डज नॉट। अब एक बात यहाँ पर याद रखना कि पीना तो ड्रिंक होता है, पीना ड्रिंक होता है, लेकिन यहाँ पर आपको टेक का प्रयोग करना है। याद रखना, क्योंकि जब आप किसी वाइन को पीते हैं या वाटर को पीते हैं या मिल्क को पीते हैं, यानी जब कोई भी लिक्विड चीज़ को पीते हैं, जब उसे आराम आराम से लेते हैं, तो चाय तो एक बार पी नहीं जाओगे, आराम आराम से लोगे ना, वही करना चाय आराम आराम से लो। तो जब आराम से लोगे तो यही इसके लिए टेक का प्रयोग होता है। द मंकी डज नॉट टेक टी। चलिए एक और देखते हैं। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब इसका भी करिए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको भी कर लेते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग के लिए देखो ये प्लूरल नंबर है, दे। अब उसके बाद डू नॉट लगेगा क्योंकि वे लोग बहुवचन है। दे डू नॉट प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या नहीं खेलते हैं, क्रिकेट। याद रखना प्यारे बच्चों, दा का प्रयोग नहीं करना है, प्ले क्रिकेट करना है। क्योंकि किसी भी खेल के पहले दा का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। नेवर यूज द बिफोर एनी गेम। किसी भी गेम के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि किसी भी खेल का पर्सनल नेम है, ठीक है। तो ये रहा आपका निगेटिव में, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, शायद ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो याद रखना, मैं आप लोगों को ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, बल्कि होमवर्क दे रहा हूँ, 5 सेंटेंस लिख कर दे रहा हूँ और आप लोग उसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कमेंट बॉक्स बताना तब जाकर के मैं अगले वीडियो में उन 5 ट्रांसलेट को बताऊँगा। तो चलिए देखिएगा, होमवर्क आप लोग लीजिए, मैं बोल रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। पहला है, किसान हल नहीं जोतता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें सिंपल भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है।
इसमें सिंपल और निगेटिव दोनों रहेगा प्यारे बच्चों। लड़कियां अपना पाठ नहीं याद करती हैं। राजीव मंदिर नहीं जाता है। मछलियाँ पानी में नहीं कूदती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 2, 3, 4, 5 ये आपके सामने 5 ट्रांसलेट हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और पांचों ट्रांसलेट को उतार लीजिए और उतार कर ट्रांसलेट करिए। हाँ, एक बात और है, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा प्यारे बच्चों, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को भी बता दें कि हाँ, यहाँ पर क्लास चलती है, इंग्लिश की क्लास चल रही है। हाँ प्यारे बच्चों, की बात और है, जो आपको ना समझ में आया, जहाँ पर आपको ना समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और आपको मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। अगर कॉल भी करना है तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स प्यारे बच्चों, धन्यवाद।